नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी भक्तों का कार्तिक मास महात्म्य में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस अध्याय में मैं आपके साथ शुक्र क्षेत्र का महात्म्य तथा मासोपवास व्रत की विधि का वर्णन कर रही हूँ। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय सुनिए। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुक्र क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा, जिसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुक्र क्षेत्र मंदिर निवास स्थान है मेरा। देवी जो इसमें निवास करता है वह गधा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। 3303 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। देवी जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है, वह मनुष्य शुक्र क्षेत्र में आधे पहर तक तप करने पर भी उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के संहति नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुरुष के दान से जो फल बताया गया है, वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना, गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवास भूत शुक्र क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शुक्र क्षेत्र एक ही दान से उनके समान फल को प्राप्त हो जाता है। शुक्र क्षेत्र त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुक्र क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके सातों द्वीपों सहित पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि एवं यथोचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारा विचार बड़ा उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है वह सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा तथा प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा समस्त प्रकार के दानों से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह सब मासोपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत हैं, उन सबको तथा द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासोपवास व्रत करना उचित है। अतिकृक्ष, पराग और चांद्रायन व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मासोपवास व्रत करें। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 3 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नील कमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य और धूप दीप आदि से श्री जनार्दन का पूजन करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगे रहें। स्त्री, पुरुष, विधवा जो कोई भी इस व्रत को करे, पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखते हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे। भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रास को मुंह में लेना, ये सभी निषिद्ध है। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उपटन लगाना, सिर में तेल की मालिश कराना, पान खाना और चंदन लगाना छोड़ दे तथा अन्य निषिद्ध वस्तुओं का भी परित्याग करे। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को स्पर्श न करे, उससे वार्तालाप भी न करे। पुरुष सौभाग्यवती स्त्री अथवा विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करे। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है, इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को संशय में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियम को पूरा करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण और वाद्य आदि के द्वारा भगवान श्री विष्णु को संतुष्ट करे।
चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराए, फिर उनके अंगों में चंदन का लेपन करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करे, फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मंडप में उपस्थित ब्राह्मणों से बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, द्विजवरों, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन, क्रियाहीन और सब प्रकार के साधनों एवं विधियों से हीन हुआ हो, वह सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो जाए। कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुम्हें मासोपवास व्रत की विधि का यथावत वर्णन किया है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का यह 26वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी भक्तों ने प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया है। कथा अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करते चलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। इसी तरह की कथाओं के लिए, इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।